हाय फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12 के बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी के लिए कुछ सुपर टिप्स। जी हाँ बच्चों, अब आपके बोर्ड एग्जाम्स आने वाले हैं, कुछ ही दिन रह गए हैं। अब आप लोगों को इस बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी कैसे करें, क्या करें, ये बहुत से सवाल आ रहे होंगे। बच्चों, या तो आपने साल भर पढ़ा, बहुत मेहनत की, लेकिन अब इस लास्ट टाइम में कुछ दिन पहले एग्ज़ाम से ऐसा लग रहा होगा कि आपको कुछ याद ही नहीं, जो याद किया है वो भूल गए। आपको लग रहा होगा कि हमने जो पूरी साल मेहनत करी, लेकिन अब हमें कुछ याद नहीं आ रहा, या हमने जो पढ़ा था वो सब हम भूल चुके हैं। या फिर आप में से कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिन्होंने साल भर कुछ पढ़ा ही नहीं। तो अब हम क्या करें? जी हाँ, सबसे पहला सवाल कि क्या करें, कैसे करें अपने बोर्ड एग्जाम्स की हम तैयारी। आप यहाँ देख सकते हैं कि आप सिर्फ एक मंथ में पढ़कर भी 95% या इससे ज़्यादा 96 97% स्कोर कर सकते हैं बोर्ड एग्ज़ाम में। जी हाँ, सिर्फ कुछ दिन अच्छे से कैसे पढ़ा जाए, सही स्ट्रेटजी अगर आपको पता चल जाए और सही आप पढ़ाई कर लें, तो आप 95% या 96 97% भी ला सकते हैं सिर्फ कुछ दिनों की पढ़ाई कर कर भी, चाहे आपने साल भर पढ़ाई नहीं भी की हो। कैसे? ऐसा कैसे पॉसिबल है कि कुछ ही दिनों में हम, जबकि हमारे पेपर आने ही वाले हैं बोर्ड एग्ज़ाम्स के, ऐसा कैसे हम कर सकते हैं? आप यही सोच रहे होंगे। तो ये वीडियो आज आप ही के लिए है। ये वीडियो आपको इन सारे सवालों के सॉल्यूशन देगी कि क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, कुछ पढ़ लिया तो भूल गए, या हमने कुछ पढ़ा ही नहीं, क्या करें? हर क्वेश्चन का आंसर आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। चाहे आप केमिस्ट्री के स्टूडेंट हों या नहीं, चाहे आपका कोई और सब्जेक्ट हो, लेकिन ये स्ट्रेटजी जो आपको बताई जा रही है, जो टिप्स आपको दिए जा रहे हैं, ये हर सब्जेक्ट में आपकी काम आने वाले हैं। चाहे आप किसी भी बोर्ड के एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हों, आपको यहाँ बताया जाएगा इस वीडियो में कि कैसे पढ़ा जाता है, कैसे पढ़ के अच्छे नंबर, अच्छे स्कोर लाया जाता है, कैसे बच्चा क्लास में अपने टॉप करता है, अपने स्कूल में टॉप करता है या अपने बोर्ड में टॉप करता है। जी हाँ बच्चों, जो बच्चा टॉप करता है वो आप ही में से कोई एक होता है। जी हाँ, हो सकता है इस बार वो आप ही हो जो अपने बोर्ड को टॉप कर जाए। लेकिन कैसे? पढ़ते तो सभी हैं, साल भर सभी तैयारी करते हैं, सभी बहुत मेहनत करते हैं और सभी पेपर दे के आते हैं, लेकिन आप में से कोई एक बोर्ड को टॉप कर लेता है। कोई 95% के साथ पास होता है, कोई 96% के साथ पास आउट होता है, कोई 97% के साथ। ऐसा कैसे? क्या फ़र्क है आपकी पढ़ाई में और उस टॉपर की पढ़ाई में? कुछ भी नहीं बच्चों। जैसे आप दिन रात मेहनत करते हैं, वैसे ही वो बच्चा भी मेहनत करता है, बल्कि आप ही में से कोई एक ही तो वो होता है। लेकिन सिर्फ फ़र्क होता है सही स्ट्रेटजी का। कैसे पढ़ें, क्या पढ़ें और कैसे अच्छे नंबर अचीव करें। बच्चों, आप लोग को लगता है कि हमें पढ़ाई करनी है तो हमें सभी कुछ पढ़ लेना है। जैसे अगर मैं आपको केमिस्ट्री पढ़ा रही हूँ, तो आपको लगता है अब सारी केमिस्ट्री हम पढ़ेंगे तभी हम फुल मार्क्स लाएंगे। अगर आपका 70 नंबर का 70 मार्क्स का पेपर है, तो आपको लगता है 70 मार्क्स तभी आएंगे जब हम सारी केमिस्ट्री पढ़ लेंगे। अरे नहीं, रुको, पहले हम आपको बताते हैं कि कैसे पढ़ें, क्या पढ़ें, जो हमारे फुल ऑफ टॉप फुल मार्क्स आ जाएँ। आपको केमिस्ट्री तो पढ़नी है, सारी केमिस्ट्री पढ़नी है, लेकिन वो सारी केमिस्ट्री वो केमिस्ट्री नहीं है कि पूरी केमिस्ट्री, वो केमिस्ट्री पढ़नी है जो केमिस्ट्री आपको आपके सिलेबस में बताई गई है। जी हाँ बच्चों, बहुत बड़ी होती है केमिस्ट्री, केमिस्ट्री में बहुत कुछ है पढ़ने को, लेकिन आपको बोर्ड एग्ज़ाम्स में जो केमिस्ट्री का सिलेबस है, वही पढ़ना है। अब मैं आपको बताने वाली हूँ वो कुछ टिप्स जिसके को आप फॉलो करके बहुत अच्छे मार्क्स के साथ अपना बोर्ड एग्ज़ाम पास कर सकते हैं। जी हाँ तो बच्चों, देखिए, सबसे पहली टिप है आपकी कि आपको सबसे पहले अपना सिलेबस देखना है। अपने बोर्ड का और जिस सब्जेक्ट की भी आप पढ़ाई कर रहे हैं उसका आपको सबसे पहले सिलेबस देखना है। जैसे अगर मैं यहाँ बात करूँ केमिस्ट्री की,
तो आपको अपना केमिस्ट्री में सिलेबस देखना है सबसे पहले। बच्चों, ये है आपका केमिस्ट्री का क्लास 12th का सिलेबस। जी हाँ बच्चों, सॉल्यूशंस, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, ये तीनों आपके फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर्स हैं। डी और एफ लॉग, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, ये दोनों आपके इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर्स हैं। ये आपके इनऑर्गेनिक के हैं और ये आपके फिजिकल के हैं। इसी तरह आप देख सकते हैं हेलो एल्केन्स एंड हेलो अरीन्स, अल्कोहल्स, फिनोल्स एंड ईथर्स, एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, अमाइंस और बायोमोलिक्यूल्स, ये आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर्स हैं। तो ये टोटल 10 चैप्टर्स हैं जो कि आपके सिलेबस में हैं। अब इन चैप्टर्स के भी अंदर कुछ टॉपिक्स हैं जो आपको बताए गए हैं आपके सिलेबस में। आपको वही सब कुछ बस पढ़ना होता है और 70 मार्क्स आपके आ जाते हैं। अगर मैं बात करूं सीबीएसई बोर्ड की, तो सीबीएसई बोर्ड में ही ये चैप्टर्स आपके सॉल्यूशन जैसे कि 7 मार्क्स का आएगा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 9 की और केमिकल काइनेटिक्स 7 मार्क्स की। लेकिन यूपी बोर्ड में यही चैप्टर आपका 8 मार्क्स का है। सॉल्यूशन, जिसको आप यूपी बोर्ड में विलियन कहेंगे, 8 मार्क्स का है। विद्युत रसायन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 7 मार्क्स की, केमिकल काइनेटिक्स 7 मार्क्स की। तो ये 3 चैप्टर आपके फिजिकल केमिस्ट्री के हैं। आप देख सकते हैं कि ये चैप्टर्स का अगर आप टोटल करेंगे, ये तो आपका यहाँ टोटल 22 यूपी बोर्ड में और सीबीएसई बोर्ड में आपका जो टोटल है वो आप 23 मार्क्स का। इनऑर्गेनिक में आपके सिर्फ 2 ही चैप्टर हैं। सीबीएसई बोर्ड में आपके 14 मार्क्स के हैं और यूपी बोर्ड में ये आपके 13 मार्क्स के। और ऑर्गेनिक का अगर आप टोटल करोगे तो सीबीएसई में आपका 33 मार्क्स का और यूपी बोर्ड में आपका 35 मार्क्स। जी हाँ बच्चों, ये आपके सिर्फ 5 चैप्टर 35 मार्क्स का वेटेज रखती हैं। तो आप देख सकते हैं आपके सिलेबस में जो जो चैप्टर कितने कितने नंबर्स के हैं, ये आपको सबसे पहले क्लियर हो, क्योंकि जो चैप्टर का वेटेज ज़्यादा है सबसे पहले आपको उसी चैप्टर को अच्छे से तैयार करना है। और सब इसके अंदर और क्या क्या टॉपिक्स हैं वो हम किसी नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन ये हुई आपकी टिप नंबर फर्स्ट कि आप किसी भी सब्जेक्ट की तैयारी में सबसे पहले उसका सिलेबस देखेंगे कि सिलेबस में क्या क्या है। अब बात करते हैं टिप नंबर 2 की। वो है आपको सब चीज़ें पढ़ने के लिए एनसीईआरटी फॉलो करना है। ये सारे चैप्टर्स आप एनसीईआरटी से पढ़ें। एनसीईआरटी से ही आप एनसीईआरटी का एनसीईआरटी का आपको इंडेक्स और उसकी बैक एक्सरसाइज करनी है। लेकिन अब आपको लग रहा होगा कि 1 मंथ में हम पूरी एनसीईआरटी कैसे पढ़ लें, तो उसकी बिल्कुल भी आप टेंशन ना लें। हम हैं आपको एनसीईआरटी का पूरा रिवीजन कराएंगे कि आप शॉर्ट वीडियोस में ही अपना पूरा सिलेबस कवर कर लें। टिप नंबर 3 कि आप अपने इन्वायरमेंट को, सराउंडिंग को, उसको भी कंट्रोल रखें, क्योंकि लोग बोर्ड एग्ज़ाम्स कह के आप पर इतना एक्सटर्नल प्रेशर बना देते हैं आपके माइंड पर कि आप जो कुछ पढ़े होते हैं वो भी सब भूल जाते हैं या फिर आप उन सब चीज़ों पर कंसंट्रेट नहीं कर पाते। और आप जो ये पढ़ते हैं भूलते हैं सभी सब्जेक्ट में, लेकिन स्पेशली केमिस्ट्री में आपने ज़्यादातर देखा होगा कि रात को पढ़ा, सुबह सब सफ़ा। ऐसा बहुत दफ़े होता होगा। लेकिन अगर आप हमें फॉलो कर रहे हैं, हमारी वीडियोस कंटिन्यू देख रहे हैं, आप केमिस्ट्री अगर हमारे चैनल से पढ़ रहे हैं, तो ऐसा आपके साथ अब बिल्कुल भी नहीं होने वाला। जो पढ़ेंगे वो याद रहने वाला है। तो इसलिए प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और शेयर भी कीजिए और आप अपना बेल आइकॉन ज़रूर दबा लीजिए कि कोई भी नई लेटेस्ट अपडेट के लिए आपको फ़ौरन नोटिफिकेशन पहुंच जाए। अब आपको इससे टिप नंबर 4 है रिवीजन। जी हाँ बच्चों, रिवीजन आपको बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जो पढ़ा, जितना पढ़ा उसको रिवाइज ज़रूर करना है। दिन भर का पढ़ा रात को रिवाइज करके सोना है और आपने अब तक जो भी कुछ पढ़ा है उसको रिवाइज ज़रूर करना। और रिवाइज खाली ऐसे ही नहीं, लिख कर रिविज़न ज़रूर करना है। अपनी जितनी भी केमिकल रिएक्शंस आपने तैयार कर रखी हैं सब आप लिख कर
ज़रूर रिवाइज़ कीजिए। जितनी दफ़े रिवाइज़ करेंगे उतनी ही अच्छे से आपको सब कुछ याद भी रहने वाला है। कुछ नहीं भूल पाओगे अगर बार-बार रिवाइज़ करोगे। जी हाँ बच्चों, रिवीज़न, आप जो भी केमिकल रिएक्शन है उसको बार-बार लिखिए। तो ये रिवीज़न आपको बहुत हेल्प करने वाला है। जो आपके साथ ये हो रहा है ना, जो पढ़ा वो भूल गए, याद ही नहीं आ रहा क्या पढ़ा। जितना आगे हम नया पढ़ रहे हैं तो पुराना हम भूलते चल रहे हैं। इन सारे क्वेश्चंस का, इन सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन है रिवीजन। जितना भी पढ़ा दिन भर में, रात में ज़रूर करें रिवीजन। फिर आप वीक में ज़रूर करें रिवीजन। फिर आपको एक ही टॉपिक का मल्टीपल टाइम्स, मतलब 5 से 6 बार कम से कम रिवीजन ज़रूर करना। और स्पेशली केमिस्ट्री में आपको अपनी केमिकल रिएक्शन याद नहीं होती, याद हो, ध्यान ही नहीं रहती, तो उसके लिए सबसे बढ़िया सॉल्यूशन है आपका रिवीजन। बार बार उसको रिवाइज कीजिए, और रिवीजन भी आपको लिख कर करना है। बार बार लिख कर देखिए। बार बार आप लिखते रहोगे तो आपको खुद नहीं पता चलेगा कि कब वो आपको बिल्कुल हर टाइम याद रहने लगेगा। तो बार बार रिवाइज कीजिए, और जो भी केमिकल रिएक्शन है उसको लिख के ज़रूर देखिए। बार बार लिखिए, चाहे आप देख कर ही क्यों ना लिखें, लेकिन केमिकल रिएक्शंस को लिखना ज़रूरी है। चाहे आप उसको देख कर ही लिखें अगर याद नहीं है, लेकिन बार बार आपको रिवाइज ज़रूर करना है जितना भी आपने पढ़ रखा है। तो ये है आपकी टिप नंबर 4। टिप नंबर 5 है फ्लैश कार्ड। जी हाँ बच्चों, आपने जो भी पढ़ा है उसके अपने छोटे छोटे की पॉइंट बना लेने हैं, वही आपके फ्लैश कार्ड बनेंगे। और आपको इसमें एक काम और करना है केमिस्ट्री के उसमें, कि आपको रिएक्शंस याद नहीं रहती, या रिएक्शंस में आप कंफ्यूज हो जाते हो, या आप ये भूल जाते हो कि ये रिएक्शन कौन सी है। आप नेमिंग रिएक्शन में किसी और नाम की रिएक्शन किसी में लिख जाते हो। तो इन सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन इस वाले पॉइंट में आपको मिलने वाला है। आपको करना ये है कि आपको एक अपना चार्ट या A4 साइज पेपर लेना है, और उस पर सारी नेमिंग रिएक्शंस लिख देनी है। जी हाँ बच्चों, नेमिंग रिएक्शंस जो कि आपको आपके इस चैनल पर जल्द ही मिलने वाली हैं, उन सारी नेमिंग रिएक्शन को एक चार्ट पे या A4 साइज के पेपर पे लिख के सामने रख देनी है, जो आपको हर टाइम देखते रहना है। खाते पीते चलते पढ़ते हर टाइम आपको उस रिएक्शंस को देखते रहना है, जिससे कि वो आपको कब मेमोराइज हो जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। तो ये हुई आपकी टिप नंबर 5। टिप नंबर 6 सबसे इम्पॉर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जाम्स, आपका PYQ यानी कि प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि क्वेश्चन पेपर उठा के नहीं करना, आपको करनी है चैप्टर वाइज, क्योंकि आपका सिलेबस चेंज हुआ है। पहले कुछ और चैप्टर्स भी सिलेबस में थे जो कि अब नहीं है। तो आप अगर क्वेश्चन पेपर करोगे तो उन चैप्टर्स को भी तैयार कर जाओगे, आपको पता नहीं चलेगा। इसलिए आप हर चैप्टर का अलग अलग PYQ लीजिए और उसको कीजिए। उनके क्वेश्चंस, हर चैप्टर के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को अलग अलग करिए। तो ये थी कुछ बढ़िया से आपके सुपर टिप्स। एंड द लास्ट इज सुपर पॉजिटिव। बी पॉजिटिव। अगर आप पॉजिटिव रहोगे तो सब कुछ कर जाओगे और बोर्ड भी टॉप कर जाओगे। कॉन्फिडेंट रहिए, पढ़ते रहिए, और ऐसी वीडियो को लाइक शेयर करते रहिए, और केमिस्ट्री को अपने टिप पे और आसान भाषा में आसान तरीके से पढ़ने के लिए, और पढ़ के फिर नहीं भूलने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू बच्चों।